मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं आपको जानकारी दूंगा एक ऐसे तंत्र के बारे में जिसे आपने कुछ लोगों से सुना भी होगा। अगर नहीं सुना है या बड़े बुजुर्गों ने आजमाई हुई चीजें हैं, वो सारी बातें मैं बताऊंगा जो धनदायक भी होगा और विजय कारक भी होगा और साथ ही सफलतादायक भी तंत्र है। इसे एक बार अपने जीवन में जरूर आजमाएं और उसके बाद आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें मैंने कुछ जानकारी कैसी दी थी आपको। ये बहुत ही चमत्कारी तंत्र है, जरूर करें। और मैं इन सारे तंत्र को आपको बताऊं उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी कोई भी वीडियो मेरी सुने तो शुरू से आखिर तक जरूर सुने। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, किसी भी कारणवश या नहीं जुड़े हैं और उनको लगता है कि मेरे साथ जुड़े होने से आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा चैनल को सब्सक्राइब करने से, तो आज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबाएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें। अगर आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएंगे तो नई नई वीडियो जो मैं बनाता हूं और आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं, वो आपको सहज रूप से ही मिलती रहेगी और आप उसका लाभ उठाते रहेंगे। और अब मैं बताता हूं आपको धनदायक, विजय कारक और सफलतादायक तंत्र कौन सा है। एक बार जरूर आजमाएं अपने जीवन में इस तंत्र को। आपने मेरे मित्रों, दोस्तों, सीआर सिंगी का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर भी, कहीं भी आप देखें। सीआर सिंगी होती है जो कि असली होनी चाहिए, उसे लेकर सिंदूर की डब्बी में रखते हैं और असली सिंगी अगर वो होगी तो सिंदूर खाती रहेगी और जब वो सिंदूर खाती रहेगी तो आपको धन भी देती रहेगी। जितना वो सिंदूर समाप्त होगा उतना ही आप उसमें डालते रहें और जब तक वो खाती रहेगी सिंगी, जब तक आपका धन दौलत किसी भी तरह की आपके घर में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके घर में हमेशा धन दौलत बनी रहेगी और यह मुकदमे में भी विजय कारक हो दिलाती है और आर्थिक लाभ भी देती है और सफलतादायक होती है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं अन्य वीडियो में, अगर शनिवार को बिल्ली की कोई जेर आपको मिल जाए, जो ब्याती है बिल्ली उस समय वो जेर डालती है, जो बच्चा पैदा होता है उसका, तो वो जेर अगर आपको मिल जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि बिल्ली अपनी जेर को खा जाती है, इसीलिए अगर किसी ने बिल्ली पाल रखी है तो उसके ब्याने का इंतजार करें और जैसे ही वो हो उसकी जेर को प्राप्त करें तो आपको कभी भी आपका गल्ला खाली नहीं रहेगा, वो हमेशा भरा रहेगा और धन बढ़ता जाएगा अगर जब तक आपके घर में वो है। और एक चीज होती है एकांक्षी, यानी एक नेत्र वाला नारियल भी आता है। अगर आपको यह मिल जाए तो आपको माता लक्ष्मी जी की अपार कृपा उस घर में रहती है जिस घर में वो एकांक्षी नारियल रहता है। जिस घर में एकांक्षी नारियल होगा, साथ ही सफेद रंग का आंखें का जो पेड़ होता है, सफेद फूल आता है जिस पे आपने देखा होगा, आंखें का भी बोलते हैं देसी भाषा में, और उसको अर्क भी बोलते हैं, आंख भी बोलते हैं। उसका पौधा होगा जो कि बहुत पुराना होना चाहिए। अगर आपको कहीं मिल जाए, खेत में, खलिहान में, कहीं भी, तो उसे जड़ से खोदना आरंभ करें और उसमें लगभग 5, 6, 7, 8 फीट की गहराई में जैसे खोदते जाएंगे तो आपको इस अर्क की
सातवीं गांठ मिलेगी। सातवीं गांठ, गांठ आप पहचानते नहीं, ऊपर से जो गांठ है वो कौन सी है। तो सातवीं गांठ होगी, मिलेगी। इसी गांठ पर गणपति भगवान की भी प्रतिमा बनी होगी। इसे घर लाकर स्नान कराकर गंगा जल से और श्रद्धा पूर्वक, आपके मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए, और उसकी पूजा अर्चना करने के बाद उसे अपने पूजा घर में स्थापित कर दें और नित्य प्रतिदिन उसकी पूजा करें। धन निरंतर आपके घर में बढ़ता है, सुख भोग प्राप्त होता है। और रविवार के दिन अगर पुण्य नक्षत्र पड़ जाए तो आप किसी कौवे का अगर दाहिने पैर का नाखून आपको मिल जाए कहीं से, अगर आप कहीं कौवे ज्यादा हैं और आप देखते हैं वहां लड़ते हैं झगड़ते हैं वो आपस में, तो अगर उनके दाएं पैर का नाखून आप पहचान लें कि दाएं पैर का नाखून मिल जाए उस दिन, तो उसे बटुए में, गले में या खजाने में रखने से धन बढ़ता है। और सफेद आंख की जड़ पर अगर गांठ नहीं मिली आपको खुदने के बावजूद भी, वैसे मिलती जरूर है, तो आप हाथ से भी गणेश जी की प्रतिमा किसी तेज चाकू या छुरे से, जैसे भी आपके पास साधन हो, उससे बनाकर पूजा करेंगे तो भी काफी लाभ मिलता है। मेरे मित्रों दोस्तों, इनको कोई हल्के में ना लेना, ये बहुत ही चमत्कारी है। और आपके मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए, तभी सभी क्रिया काम करती हैं। अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है, आपके मन में भरोसा नहीं है, तो कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म आपके काम नहीं आते, सब व्यर्थ ही लगते हैं। इसलिए मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए। आप किसी देवी देवता की पूजा करते हैं तब भी आपके मन में श्रद्धा का भाव होता है। जिनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं होता, उन्हें वो देवी देवता भी उनकी सहायता नहीं करते। इसलिए मन में श्रद्धा का भाव होना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही इनको आप किसी भी तरीके से किसी दूसरे का बुरा करने की नीयत से कभी कोई उपाय ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। इसलिए अपने भले के साथ में अगर आप दूसरे का भी भला करते हैं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अगर दूसरे का नहीं करते, आप अपना ही करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु दूसरे का बुरा ना करें। अब मैं इन्हीं सभी बातों के साथ आपसे कहना चाहूंगा मेरे मित्रों दोस्तों, मेरे विचार से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, उसका उत्तर मैं जरूर दूंगा। साथ ही अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ जुड़े रहने से कोई नुकसान नहीं है, तो आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के रूप में आपकी सहायता के लिए नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। और आप वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी जरूर शेयर करें, जिससे वो भी अपने जीवन में अपनाकर लाभ उठा सके और अपने जीवन को सफल बना सके। इन्हीं सभी बातों के साथ आज फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर एक ऐसे ही किसी नए चमत्कारी उपाय को लेकर मैं आऊंगा और आपको जानकारी दूंगा, जिससे आपके जीवन में उसको अपनाकर सफलता प्राप्त कर सके। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।